लोकमंच पर से बड़ी खबर। जनपद के पत्रकारों में आक्रोश, डीआईजी को दिया ज्ञापन, टीम गठित। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जनपद के अंतर्गत गरीबों के महंगा खून देने के मामले में कथित रूप से चिकित्सक के तहरीर पर निर्दोष पत्रकारों गलत तरीके से कार्रवाई पर मुकदमा दर्ज किया गया। खून के नाम पर गरीबों के अवैध वसूली की शिकायत पर 2 पत्रकारों पर न सिर्फ कार्रवाई की बल्कि सूरज दुबे, चंदन दुबे नामक दोनों पत्रकारों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। पत्रकारों की गिरफ्तारी खबर मिलते ही जनपद में अन्य पत्रकारों में आक्रोश फैल गया, जिसके विरोध में सोमवार को पहुंचे सैकड़ों की संख्या में पत्रकारों ने पुलिस को उप महानिरीक्षक आरपी सिंह से मिलकर ज्ञापन दिया। दोषी डॉक्टर समेत शहर कोतवाली प्रभारी के खिलाफ निष्पक्ष जांच की कार्रवाई की मांग की गई। विंध्या परिक्षेत्र पुलिस उप महानिरीक्षक आरपी सिंह ने दिए गए ज्ञापन पत्रकारों द्वारा बताया गया गरीब को महंगा खून बेचा जा रहा था, जिसका विरोध किए जाने पर फर्जी मनगढ़ंत मुकदमे में पत्रकारों को फंसाया गया, जिसका निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई कराई जाए। ज्ञापन में बताया गया कि शहर कोतवाली के कोतवाल द्वारा एक तरफा कार्रवाई करते हुए पत्रकारों पर जुल्म किया गया है और फर्जी मुकदमा लादकर जेल भेज दिया गया, जबकि ब्लड बैंक के मामले में दूसरे पक्ष के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई। ब्लड बैंक कालाबाजारी शिकायत बावजूद पुलिस द्वारा गरीबों के अन्याय किया जा रहा है। कथित चिकित्सक बचाव किया गया, पत्रकारों के खिलाफ एक तरफा कार्रवाई की, जिससे पत्रकारों को काफी आक्रोश व्याप्त है। ज्ञापन के माध्यम से विंध्याचल परिषद के उप महानिरीक्षक आरपी सिंह का ध्यान आकृष्ट करा गया। पत्रकार गरीबों के सहयोग के लिए आगे आते रहते हैं। इसमें दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो निर्दोष पत्रकारों को दोष मुक्त नहीं किया गया तो आने वाले समय में पत्रकार गरीबों को सहयोग नहीं करेंगे, जिससे निष्पक्ष पत्रकारिता प्रभावित होगी। पत्रकारों को एक प्रकार का भय बना रहेगा, समाज में विसंगतियां फैलेगी। लोकमंच भारत से राजकुमार तिवारी की ब्यूरो रिपोर्ट। आप सही है नहीं टीम बन जाएगी। हाँ सीओ लालगंज के नेतृत्व में टीम बना दीजिए, काम हो जाएगा। और विवेचना अधिकारी भी। हाँ जी हाँ। और भैया इसमें कम से कम एक चीज और हो जाए कि आपके स्तर से एक टीम बन जाए गोपनीय, कि जो इस तरह का गरीबों का मिर्जापुर भैया सोनभद्र और भदोही को तो नहीं कहेंगे, मिर्जापुर सोनभद्र गरीबों का पिछड़ा एरिया है। और अगर आप मनगढ़ा रहा हूँ वास्तव में सही है, तो कम से कम जो शोषण हो रहा है आम पब्लिक जी। आपका परिचय? मैं संजय दुबे, ब्यूरो चीफ जनसंदेश टाइम। आप यहाँ संबंध में ऐसा है कि मिर्जापुर में जितने भी निजी चिकित्सालय हैं जो उनके ब्लड बैंक हैं, वहाँ गरीब जनता का शोषण जबरदस्त हो रहा है और फ्री का खून लेते हैं, कैंप लगाते हैं, फ्री का खून लेते हैं, लेकिन आम पब्लिक को वो खून की कीमत 15,000, 20,000, 25,000 रुपए देनी पड़ती है। इस तरह का एक मामला मिर्जापुर में भी 20 जनवरी को आया था, जिसमें कुछ पत्रकार साथियों ने वीडियो बनाया था। उस वीडियो का संज्ञान प्रशासन ने नहीं लिया, जबकि सीएमओ और शहर कोतवाल को प्रार्थना पत्र दिया गया था कि इस तरह का मामला अस्पतालों में चल रहा है, निजी चिकित्सालयों में, और उल्टा पत्रकार के ऊपर ही मुकदमा दर्ज करके और गिरफ्तारी करके उनको जेल भेज दिया गया। तो पत्रकार होने के नाते हमारा नैतिक दायित्व है कि अगर हम गलत नहीं हैं तो हमारे साथ गलत नहीं होना चाहिए। हम लोग आज आए थे, डीआईजी से मिलकर एक पत्रक दिया हमने और हमने उनसे मांग किया कि शहर कोतवाल को हटाते हुए जो पूरा मामला चल रहा है, जो वायरल हो रहा है, उसकी ईमानदारी से जांच कराई जाए। किसी सीओ रैंक के अफसर से पूरे मामले की जांच कराई जाए और जांच में जो दोषी हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। हम बार्गेनर नहीं हैं, हम जनता को न्याय दिलाने वाले सजग लोग हैं, समाज के लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं। हमारी भी समाज के प्रति जिम्मेदारी है और उस जिम्मेदारी से हम विमुख नहीं हो सकते। और अगर आप मुझे कहते हैं कि हम बार्गेनर हैं तो ये गलत है और हमारे ऊपर जो आरोप लगा है उसकी ईमानदारी से जांच हो और दूध का दूध पानी का पानी अलग किया जाए। और जो लोग वास्तव में दोषी हैं, जो वास्तव में गरीब जनता का खून शोषण करते हैं, मिर्जापुर पिछड़े क्षेत्र का इलाका है, पिछड़े लोग रहते हैं, गरीब तबके के लोग रहते हैं। हमारी औकात नहीं है कि हम 15,000 रुपए यूनिट का खून खरीद करके अपने पेशेंट को बचाएं। तो ऐसे लोगों पर ईमानदारी से जांच करा करके शहर कोतवाल पर कार्रवाई करते हुए जो लोग इसमें दोषी हैं, जो लोग ब्लड का खून का काला कारोबार कर रहे हैं, उनके ऊपर कठोर कार्रवाई की जाए। इसके संबंध में हम लोगों ने डीआईजी को एक ज्ञापन दिया। एक लास्ट प्रश्न है आपसे कि किस धारा के तहत पत्रकार जी के खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज की गई है और क्या धारा हुआ था कि उनको जो है तत्काल गिरफ्तार किया गया? देखिए, पहले तो बार्गेन की 2 धाराएं लगी थी। बाद में जब हम लोगों ने ये एक सूचना वायरल किया कि कल हम लोग डीआईजी को पत्रक देंगे इस पूरे मामले की जांच के लिए, उसके बाद 2 धाराएं बढ़ा दी गई
और यह गलत है। यहाँ पुलिस की भूमिका संदिग्ध है। अगर हम गलत नहीं है तो आप कितनी भी धाराएं लगा दीजिए। आपको याद होगा कि मिर्जापुर में 2019 में नमक रोटी का एमडीएम का मामला आया था, उसमें हम लोगों ने भी नेतृत्व किया और उसमें जिलाधिकारी समेत बीएसएफ समेत लगभग 1 दर्जन लोगों पर कार्रवाई हुई है। यह लोकतंत्र है, हम पत्रकार हैं, आप कितना भी मुकदमा कर लीजिए, डरने वाले नहीं हैं। जो हमारी बात है उसको छाती पीट के और दम लगा करके उसकी मांग करेंगे और जो लोग दोषी हैं उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कार्रवाई नहीं होती तो अगला कदम भी हम लोगों का जल्द ही डिसाइड होगा कि आगे हम क्या करेंगे। तो डीआईजी साहब ने आश्वासन दिया है कि हम सीओ के स्तर की एक जांच कमेटी बनाते हैं और पूरी ईमानदारी से जांच कराएंगे। जो सही है उनको उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। ठीक है।